नमस्कार दोस्तों, गौतम एसटी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी से है। तो हिंदी जो हमारे भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित हिंदी में क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ देखेंगे। आइए देखते हैं कि जो हमारा हिंदी है भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित जो हिंदी है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो आइए एक एक अनुच्छेद को हम समझते हैं। तो जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 है वह संघ की राज्य भाषा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 343 है वह संघ की राज्य भाषा क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है। तो मुख्य रूप से संघ की हमारे राज्य भाषा जो है वो तो हिंदी है, ठीक है, परंतु प्रचलन में जो इस समय चल रही है उसे भाषा में अंग्रेजी को महत्व अधिक दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राज्य भाषा, और अनुच्छेद 343(1) या कहे तो 1 कहता है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा राजकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जो हमारे संघ की राज्य भाषा वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, परंतु राजकीय प्रयोजनों में जो प्रयुक्त अंक होता है वो भारतीय रूप के बजाय अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रचलन होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके प्रचलन में लाया जाता है। तो वही कहने का मतलब कि संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, परंतु जो इसमें अंकों का प्रयोग होगा वह अंतर्राष्ट्रीय अंक का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 343(2) ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से, अर्थात जब संविधान लागू हुआ तब से 15 वर्ष तक राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा, परंतु निरंतरता यह बनी है कि अंग्रेजी आज भी समय पर बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद हमारा जो 343(2) यही कहता है कि संविधान का प्रारंभ से 15 वर्ष तक जो राजकीय प्रयोजन के कार्य होंगे वो अंग्रेजी में प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, और यह प्रचलन आज तक भी चल रहा है कि जितने भी राजकीय कार्य हो रहे हैं ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होते चले आ रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 343(3) क्या कहता है कि 15 वर्षों के पश्चात भी विधि द्वारा युक्त अवधि बढ़ाई जा सकेगी। अर्थात जो हमारी भाषा राज्य की थी वो निरंतरता 15 वर्ष के बाद भी बढ़ाती चली आ रही है। हमारी जो सांसद है विधि बनाते हुए उसको लगातार बढ़ाते चली आ रही है। तो आज भी इसीलिए अंग्रेजी का प्रचलन चल रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 344 यह कहता है कि राज्य भाषा आयोग का गठन। ठीक है, तो 344 में राज्य भाषा आयोग का गठन है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तथा पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो संविधान के प्रारंभ से लेकर 5 वर्ष की समाप्ति तक तथा उसके पश्चात ऐसे प्रारंभ से जो 10 वर्ष की समाप्ति पर आयोग का गठन करेंगे। तो यह हमारा अनुच्छेद 344 कहता है। 345 अनुच्छेद हमारा यह कहता है कि राज्यों की राजकीय भाषाएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यों की राजकीय भाषा क्या होनी चाहिए इसके बारे में हमारा अनुच्छेद 345 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 346 यह कहता है कि संघ व राज्यों के बीच पत्रादि यानी पत्रों आदि की जो राज्य भाषा
राज्य और राज्यों के बीच पत्रादि की राज्य भाषा होगी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब देखिए एक बार फिर से कि अनुच्छेद 346 क्या कहता है कि संघ व राज्यों के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान होगा या पत्र लेखन द्वारा कार्य किया जाएगा, वो राज्य भाषा या राज्य और राज्यों के बीच जो पत्रादि राज्य भाषा होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 347 यह कहता है कि किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देना होगा या दिया जा सकता है। ठीक है, तो किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा अगर बोली जाने वाली कोई भाषा है जो राज्य संघ है कि राज्य भाषा से अलग है, तो उसे राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 348 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी में प्रचलित होगी, और आज भी यही होती है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना कहा जाए तो यह होता है कि जिस राज्य में या कि जिस राज्य के न्यायालय में किसी वाद से मुकदमा चल रहा होता है, तो जो न्यायाधीश एवं अधिवक्ता के बीच में जो बातें वार्ता होती हैं तो वो अंग्रेजी में होती है, परंतु जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह व्यक्ति अंग्रेजी न जानते हुए भी वो सुनता रहता है। बाद में जब निर्णय निकल के आता है तो उसे यह नहीं मालूम पड़ता है कि हमारे वाद में किस प्रकार से बहस हुई है न्यायालय में। ठीक है, तो यह देश की हमारे विडंबना है। क्योंकि अगर हम अपने यूपी की बात कर लें तो हमारे यूपी में ज़्यादातर गांव के लोग देसी भाषा या कहें तो हिंदी भाषा को बोलते एवं पढ़ते या सुनते हैं, परंतु जब न्यायालय में मुकदमे की कार्रवाई होती है तो वहाँ पर न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिवक्ता द्वारा अंग्रेजी में ही वार्ताएं होती हैं, जिसके कारण वह यह नहीं समझ पाता है कि हमारे इस मुकदमे की सुनवाई में जजमेंट क्या आ रहा है, बहस क्या हो रही है। तो यह प्रक्रिया है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां अंग्रेजी में हो। उसके बाद अनुच्छेद 349 यह कहता है कि संसद को राज्य भाषा से संबंधित किसी विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है। अर्थात संसद को राज्य भाषा से संबंधित किसी विधेयक को बनाने या संशोधन करने से पहले जो है राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अर्थात उसको अनिवार्य है कि वह भाषा से संबंधित अगर कोई प्रावधान करता है तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख यह करता है कि अनुच्छेद 350 कि जो शिकायत के निवारण के लिए आवेदन दिया जाता है उसमें किस भाषा का प्रयोग हो वह उल्लेख करता है। तो हमारा 350 अनुच्छेद करता है। 350 का जो है हमारा अनुच्छेद, तो हमारा अनुच्छेद 350 का यह कहता है कि अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रावधान है। यह किया गया है कि जो बच्चे अल्पसंख्यक बच्चे हों उनको जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए वो उनके मातृभाषा में ही दी जाए। इससे क्या होगा कि जब बच्चे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनको समझने में अधिक सरलता होगी। जब उन्हें कोई अध्यापक उनकी मातृभाषा में शिक्षा देगा तो उनको समझने में थोड़ी सरलता होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर तरह अपने मातृभाषा से पूर्णतः रूबरू रहते हैं। आइए अनुच्छेद अगला देखते हैं। जो अनुच्छेद 350 खा है वह क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
जो भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारी पद पर नियुक्त होगा उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 351। तो 351 हमारा यह कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने तथा उनका विकास करने और वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम बने। तो हमारा अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए तथा उनका विकास करे, जिससे कि वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और किस प्रकार से क्या चल रहा है और हमारी संस्कृति देश की क्या है, उसके बारे में हर व्यक्ति को पूर्ण जानकारी हो सके। यह कब होगा? जब संघ का अपना कर्तव्य यह समझ ले कि हिंदी भाषा का प्रसार हमें बढ़ाना है और उनका विकास हमें करना है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं। आगे है हमारा जो हिंदी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाएं कौन कौन सी हैं, आइए उनको देखते हैं। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हिंदी है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा कन्नड़ है, चौथा कश्मीरी है, पांचवा कोंकणी है, छठा मैथिली है, सातवां मलयालम है, आठवां मणिपुर है या मणिपुरी है, नौवां उर्दू है, 10वां तेलुगु है, 11वां सिंधी है, 12वां संथाली है, 13वां पंजाबी है, 14वां उड़िया है, 15वां नेपाली है, 16वां मराठी है, 17वां असमिया है, 18वां बंगला है, 19वां बोडो है, 20वां डोंगरी है, 21वां गुजराती है और 22वां तमिल है। तो ये हमारी 22 भाषाएं जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि हमारा जो मूल संविधान था उस मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। और जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वो इस प्रकार है कि 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी। तो सिंधी कब जोड़ी गई थी? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1992 में हुआ था, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई भाषा जो थी वो कोंकणी थी, मणिपुरी थी एवं नेपाली थी। ठीक है, तो 3 भाषाएं जो थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, वो कौन थी? कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी। उसके बाद जो है 92वां संविधान कहे तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ी गई जो भाषा थी वो मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली थी। तो कहने का मतलब मूल संविधान में हमारे